हरिओम एवरीवन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे योग के बारे में कि योग क्या है। जब योग शब्द हमारे सामने आता है तो जो सबसे पहले पिक्चर रिफ्लेक्ट होती है वो होती है आसन की। ब्यूटीफुल आसन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर्स, वो हमारे माइंड में सबसे पहले रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ योग आसन तक ही सीमित है? नहीं, योग आसन से भी परे है। योग आसन इंपॉर्टेंट है योग के लिए, एक अंग है, एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ आसन सिर्फ एक पार्ट ही नहीं, मतलब आसन ही सिर्फ एक पार्ट नहीं है, उसके और भी पार्ट्स हैं। यहाँ पे पतंजलि मुनि ने योग को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि योग जो है हमारे चित्त की वृत्तियों को निरोधित करने की, कंट्रोल करने की कला है। अब हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चित्त की वृत्तियों को कैसे मतलब क्लियर आउट कर सकते हैं, उन्होंने उसके 8 साधन बताए हैं, जिसमें कि आता है यम फर्स्ट, नियम सेकंड, थर्ड आते हैं आसन, फोर्थ आता है प्राणायाम, फिफ्थ आता है प्रत्याहार, सिक्स आता है धारणा, सेवेंथ ध्यान, एट्थ समाधि। अब यम क्या है? यम जो है सोशल डिसिप्लिन। सोशल मतलब कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, वो सोशली कैसा है, हम बाहर वालों के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा जो है नियम, हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने लिए कौन से नियम बनाते हैं, क्या हम अपने लिए कुछ अच्छे नियम बनाते हैं, वो नियम में आता है। तीसरा है आसन। आसन के थ्रू हमारे जो आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो आसन के थ्रू धीरे धीरे रिमूव होते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो फर्दर साधना के लिए तैयार होती है। आसन के बाद हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का जो उद्देश्य है वो हमारे मन को कंट्रोल, हमारे विचारों को कंट्रोल करना है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि विचारों को प्राणायाम के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? विचार तो कंट्रोल ही नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से अपने आप विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। वो कैसे? वो ये कि जो हमारा सांसों का जो संबंध है, वो हमारे सांसों का संबंध हमारे मन से है डायरेक्ट। जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं जब प्राणायाम के थ्रू, तब हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल होता है। जब हमारा मन कंट्रोल होता है तो हमारे जो विचारों की गति है वो धीरे 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 स्लो हो जाती है। विचार हमारे ही हैं, वो आएंगे ही, वो हमको डिसाइड करना है कि हमको इनको एंटरटेन करना है या नहीं करना है, हमको कौन से विचार रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। हम चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है कि चित्त में कोई भी वृत्ति ना रहे, ना कल का विचार रहे, ना आज का विचार रहे, मतलब वृत्ति मतलब विचार होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं हम प्रत्याहार पर। प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके इनर वर्ल्ड की तरफ लेकर जाते हैं। जब तक हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक हम इनर वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं। और ये जो प्रत्याहार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अंतरंग साधना और बहिरंग साधना, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना के बीच का ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट करने वाला एक साधन है। इसके थ्रू हम आगे साधना के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है धारणा का। धारणा में हम कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं जो कि पायस होना चाहिए। कोई भी बिंदु ले लो, देवी ले लो, देवता ले लो, मतलब ईस्ट ले लो, गुरु ले लो, जिसमें कि हम धारणा देते हैं कि हमको यहाँ फोकस करना है। अब यहाँ पर धारणा के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ध्यान का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ध्यान, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझसे तो ध्यान होता ही नहीं है, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अरे विचारों को आने दो, क्योंकि वो विचार आपके अंदर से ही आ रहे हैं, आपके खुद के विचार है।
हमको करना क्या है, उन विचारों को एंटरटेन नहीं करना है। जब हम उन विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिन गेस्टों को हम पसंद नहीं करते हैं, उनको हम एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो हमारे घर आते नहीं आते हैं ना। तो इसी तरह से विचार होते हैं, जब हम अपने विचारों को एंटरटेन ही नहीं करेंगे वो आएंगे ही नहीं। तो नेगेटिव विचारों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, पॉजिटिव विचारों को रखिए आप और उनके साथ आप अपनी जिंदगी को कैरी ऑन कीजिए। पॉजिटिव विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी लेके आते हैं। उसके बाद जो ध्यान के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है समाधि का। समाधि के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वननेस रह जाती है, वहां पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ साधक होता है और उसकी साधना होती है। जब साधक खुद में मर्ज हो जाता है तो वहां पर वो अवस्था समाधि की अवस्था कहलाती है। तो योग सिर्फ और सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है, योग के ये 8 अंग हैं। अगर हम इन 8 अंगों को फॉलो करते हैं, इनका पालन करते हैं, तभी हम योग में कुछ हासिल कर सकते हैं। हरिओम।